Summary of Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Hello and welcome to English Academy. In today's video, we'll do the summary of Class 9 English Beehive Book Chapter 2, The Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. तो फटाफट से इस चैप्टर की समरी देखते हैं और इसे समझते हैं. Evelyn Glennie is a multi-percussionist. She has attained mastery over almost 1,000 musical instruments despite being hearing impaired. She learned to feel music through the body instead of hearing it through the ears. When Evelyn was 11 years old, it was discovered that she had lost her hearing power due to nerve damage. The specialist advised that she wear hearing aids and be sent to a school for the deaf. एवलाइन ग्लेनी क्या करती हैं? वो एक म्यूजिशियन है, मल्टी परकशनिस्ट है, यानी कि बहुत सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करती हैं. इन्होंने मास्टरी अटेन की इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, जबकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं. उन्होंने म्यूजिक को अपनी बॉडी के थ्रू फील करना सीखा. वो म्यूजिक को सुन नहीं सकती थी लेकिन फील कर सकती थी. जब वो 11 साल की थी तब ये पता लगा कि उनकी एक नर्व डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से वो अब सुन नहीं सकती. और जो डॉक्टर था, जो स्पेशलिस्ट था, उन्होंने कहा कि इन्हें हियरिंग एड्स पहनने चाहिए और जो डेफ लोगों का स्कूल है वहां जाना चाहिए. On the contrary, Evelyn was determined to lead a normal life and follow her interest in music. Although she was discouraged by her teachers, her potential was noticed by master percussionist Ron Forbes. He guided Evelyn to feel music some other way than to hear it through her ears. This worked well for Evelyn and she realized that she could sense different sounds through different parts of her body. स्पेशलिस्ट ने तो एवलाइन को कह दिया कि आप हियरिंग एड्स पहनिए और डेफ लोगों के स्कूल में जाइए, लेकिन एवलाइन डिटर्मिन्ड थी कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगी और अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को फॉलो करेंगी. और उनकी इसी पोटेंशियल को रॉन फॉर्ब्स नाम के मास्टर परकशनिस्ट ने नोटिस किया और उन्होंने एवलाइन को गाइड किया कि तुम म्यूजिक को अपनी बॉडी के द्वारा फील करो और उसे सुनने की कोशिश मत करो. तब एवलाइन ने ये डिस्कवर किया कि वो अलग अलग साउंड्स को अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फील कर सकती हैं. और इसी लेसन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डिटेल, प्लीज चेक आउट द वीडियो. And if you want the lesson notes, important question answers, MCQs and character sketches of this chapter, the links are given in the description box below the video. Now, once she had overcome this hurdle, Evelyn began her career in music. She got admission in the Royal Academy of Music, London, and scored the highest marks in the history of the Academy. Evelyn says that hard work and dedication towards her goal helped her achieve success. अब एवलाइन के रास्ते में एक ही रुकावट थी कि उन्हें सुनता नहीं है. उन्होंने इस रुकावट को ओवरकम कर लिया. वो म्यूजिक को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फील करती थी, तो उनका म्यूजिक का करियर शुरू हो गया. उन्हें लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिला. वहां पर एकेडमी की हिस्ट्री में उन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए. और एवलाइन कहती हैं कि दो मेन क्वालिटीज जिन्होंने उनकी मदद की सक्सेस अचीव करने में, वो हैं हार्ड वर्क और डेडिकेशन. Evelyn gives solo performances and even gives free concerts for hospitals and schools. In the year 1991, she won the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Evelyn's story is an inspiration for the differently abled who are motivated to fulfill their dreams like she did. Evelyn solo performances करती हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में फ्री चैरिटेबल कॉन्सर्ट्स भी करती हैं. 1991 में उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनकी कहानी इंस्पिरेशन है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जिन्हें ये प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं. इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है. यहाँ पर हमने एवलाइन ग्लेनी की जिंदगी की कुछ झलकें देखी थ्रू द समरी ऑफ दिस चैप्टर. फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, प्लीज चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो. अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल.